नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष 93। और आज हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बहुत ही खास है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। यहाँ से 15 नंबर फिक्स्ड रहते हैं। कितने नंबर? 15 मार्क्स, 15 नंबर फिक्स्ड रहते हैं। मीन्स 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। थोड़ा सा पढ़िए, 15 नंबर ले आइए। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ। अगले कुछ दिनों तक ये कोर्स चलेगा 15 मार्क्स का और फिनिश हो जाएगा। माफ़ करिएगा, मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला चैप्टर इसमें है, चैप्टर 1, हाउ इंग्लिश बिगेन। अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, तो देख लेते हैं। देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ पास्ट। मतलब देखिए, पास्ट के जो बीते हुए समय के जितने सारे भाषा थे, जैसे ग्रीक हो गया, पर्शियन हो गया, संस्कृत, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उनमें से अंग्रेजी जो है, जो इंग्लिश जो है, वो यंगर है। जिसने बोलते हैं ही इज़ माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है। मीन्स जवान जो इसको बोल सकते हैं, बचपना बोल सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इतने सभी लैंग्वेज से अंग्रेजी जो है अभी बिल्कुल नया नहीं, अभी बच्चा सा है, राइट ना, बिल्कुल फ्रेशर है। वेन, अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर देन डैश। ठीक है, चाहे यहाँ पे ये छोड़ देगा, देन के पहले यंग, यंगर, यंगेस्ट ये छोड़ देगा, राइट ना, तो एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। वेन दिस यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वर रूलिंग द वर्ल्ड, नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। जब ये है ना यूरोप और एशिया पे अंग्रेजी जब शासन कर रहे थे, तब इसका जो ना ही नाम अंग्रेजी इंग्लिश था और ना ही इंग्लैंड नाम एग्जिट हुआ था। तो कैसे आया सर ये? तो देखिए, ग्रीक से, लैटिन से, ग्रीक, लैटिन और क्या बोलते हैं, जर्मनी, अमेरिका, तो इस पे शासन करते करते इन्होंने किसी से ए, किसी से बी, ऐसे करके 26 लेटर्स को लिया उन्होंने, और अपना जैसे बहुत बड़ा बड़ा पहले वर्ड मीनिंग्स होता था उसको शॉर्ट करके ब्रिटिश वालों ने किया। और तब जाके है ना इंग्लैंड जीत गया, तो इंग्लैंड से इंग्लैंड नाम रख दिया गया। और फिर इसके बाद इंग्लिश इसका मदर टंग बन गया। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। जो हम लोग आज अंग्रेजी बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं जी? जर्मेनिक, है ना, ट्राइब्स, ट्राइब मतलब जाति, जर्मेनिक जाति से आया हुआ। जो कौन कौन थे? एंगल सेक्सुन्स एंड जूट। एंजल सेक्सुन एंड जूट, ये 3 व्यक्ति थे, जिसको हम लोग एक साथ बोलते हैं एंग्लो सेक्सुन्स। ठीक है, ये पूछा जाएगा, एंगल सेक्सुन्स एंड जूट्स आर कॉल्ड, और नीचे ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या बोलिएगा? एंग्लो सेक्सुन। हु इन्वेडेड इंग्लैंड, जिसने इंग्लैंड को इन्वेड किया, बनाया, इन द 5th सेंचुरी, कितने शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। एंड गेव कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और अपने देश को नाम, है ना, इंग्लैंड नाम दिवाया और इसका भाषा भी। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ, द एंग्लो सेक्सुन्स वर जर्मेनिक पीपुल, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। एंग्लो सेक्सुन कौन से पीपुल थे? जर्मेनिक पीपुल थे। ठीक है, हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, है ना, नॉर्थ मीन्स उत्तर और वेस्ट मीन्स पश्चिम। नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम के जगह पे ना होता है, इधर पूरा पश्चिम वाला कोना जो होता है ऐसे करके, तो उत्तर और पश्चिम के कोने में बिल्कुल रहते थे। तो प्रेजेंट डे डेनमार्क, जिससे हम लोग आज किसके नाम से जानते हैं? डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड। ओके, द लैंग्वेज दे यूज्ड वर जर्मेनिक, ट्यूटोनिक। ठीक है, जर्मेनिक बोलते थे, जर्मन में जब लोग रहते थे तो कौन सा बोलते हैं? जर्मेनिक, या उसी को हम लोग ट्यूटोनिक नाम से भी बोलते हैं, ट्यूटोनिक, राइट ना, ध्यान में रखिएगा। जर्मेनिक लोग कौन सा बोलते थे? जर्मेनिक या ट्यूटोनिक। These languages were closely related to Latin, Greek, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन। ये जो भाषा था ये बिल्कुल ही रिलेटेड था, किससे था? लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से, अदर लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा? तो जर्मनिक। ओके, और इसी से फिर आपका क्या बन गया? इंग्लिश लैंग्वेज बना। 10, इसको हम लोग क्या बोलते थे? फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू, है ना, जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू, है ना, एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज। समझे, जर्मेनिक क्या था? एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली था। ये देखिए मैंने बनाया है, ये बुक में आपको वो मिल जाएगा। इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन थे? जर्मेनिक थे, लैटिन, ग्रीक, बेल्टो, सेल्विक्स, पर्शियन, संस्कृत,
अब देखिए जर्मेनिक से आया कौन, वेस्ट जर्मेनिक, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जर्मेनिक से वेस्ट जर्मनी है ना, वेस्ट जर्मेनिक, और वेस्ट जर्मेनिक से आया कौन सा लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश सभी जो हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश। अब यहाँ संस्कृत से निकल कर आए मॉडर्न लैंग्वेजेस, देखिए संस्कृत से कौन कौन लैंग्वेज आया, हिंदी आया, पंजाबी, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी और भी भाषा है, मैंने कुछ इसमें मेंशन करा हुआ है। अब ये देखिए द जर्मेनिक एंड वर्ड्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। देखिए अंग्रेजी के इंग्लैंड के पड़ोसी होने की वजह से हम लोग कौन सा बोलते थे, जर्मेनिक, है ना, इनवर्स। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के जो है सेक्शन जो थे वो कि हम लोग क्या क्या बोलते उसको, इंग्लैंड के नेटिव पड़ोसी बोलते थे, क्योंकि जर्मनिक में रहते थे, जर्मनिक ट्यूटोनिक बोलते थे, है ना। ऑफ इंग्लैंड, वेल्स एक जगह है, फॉरेनर्स, और जिसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं, फॉरेनर्स कई बार बोल देते हैं। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। उस समय जो थे ना ये जर्मेनिक लोग, है ना, जब अपने भाषा को इंग्लिश नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, इंग्लिश बोल पाते थे। दिस वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम एंजल्स, ओल्ड ऑफ एंगल्स, मतलब ये एंगल्स जो थे ना एक जाति थे, क्या थे, एक जाति थे, एक भाषा था, वहां से इसको ड्राइव किया गया, खींचा गया था। फ्रॉम अबाउट 1000 AD, मतलब आफ्टर डोमिनो एंड एनो डोमिनो, द नेम इंग्लैंड, इंग्लैंड देखे ना, इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंजल्स, और एंगल्स की भूमि को हम लोग क्या उस समय बोल पाते थे, क्या बोलते थे, इंग्लैंड, कम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकन। एंग्लिकन के बदले में इंग्लैंड। इंग्लैंड कब सुधरा, जब इन्होंने अमेरिका को हराया, बहुत सारे मतलब कंट्रीज में जा जाके इन्होंने अपना शासन करा, जब जीत गए तब इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को चेंज करके इंग्लैंड, और ये इंग्लिश को चेंज करके इंग्लिश। अभी देखिए ना पे दस बोथ द, है ना, बस हो मिसिंग हो गया ना, पे THY होना चाहिए था। नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड इंग्लिश लैंग्वेज आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, इसलिए कहा जाता है कि वो दोनों नेटिव नहीं थे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you may call, SMS, okay, subscribe this channel and like, share, okay, and share your friends. Thank you.